इस तरीके से पूरे 16 श्रृंगार करके एक चौकी लगाएं। चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछा करके एक थोड़े गेहूं या चावल डाल करके उस पर करवा चौथ माता का फोटो या कैलेंडर इस तरीके से लगा दें। और क्योंकि ये संपूर्ण पूजा विधि है तो हम कलश की स्थापना कर रहे हैं। अगर आपके यहाँ पर कलश की स्थापना नहीं की जाती है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। करवा चौथ का दिन एक सुहागन स्त्री के लिए बहुत ही बड़ा विशेष दिन होता है। तो इस दिन आप अपनी शादी का जोड़ा पहने, शादी का जोड़ा नहीं, आप नई साड़ी पहनना चाहते हैं वो पहने, परंतु अपनी जो ओढ़नी है, शादी की जो चुनरी है उसे या फिर पीलिया आप जरूर ओढ़ें इस पूजा को करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमने चावल से अष्टदल कमल बनाया है। अगर आप अष्टदल कमल नहीं बनाना चाहते हो, बस चावल की ढेरी लगाएं, उसके ऊपर कलश की स्थापना कर सकते हैं। एक कलश लें, तांबे या पीतल का या मिट्टी का भी ले सकते हैं। उसके कंठ में मौली कलावा बांध दें, उसके ऊपर स्वास्तिक बना के ऐसे अष्टदल कमल के ऊपर हम उसे रख देंगे। उसमें हम शुद्ध जल भर देंगे। अब इसके बाद में जो भी चीज़ें कलश में पड़ती हैं, यहाँ पर लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, अक्षत, पुष्प, फूल आप डाल दें। और यहाँ पर देखिए उसके बाद में आप आम के या अशोक के 5-7 पत्ते लगा दें। और उसके बाद में इसके ऊपर हम एक कटोरी रखते हैं, उसमें भी हम चावल भर लेते हैं। और इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे नारियल भी रख सकते हैं या दीपक भी रख सकते हैं। तो हम दीप कलश बना रहे हैं, देखिए इस तरीके से। यहाँ पर हम उसके बाद में करवा लेते हैं, एक मिट्टी का करवा लेते हैं। किसी के यहाँ पर दोनों मिट्टी के करवे लिए जाते हैं, 2 करवे तो ज़्यादातर लिए ही जाते हैं। किसी के यहाँ पर एक मीठा खांड का, जिसे चीनी का करवा भी कहते हैं, वो लिया जाता है। एक देखिए दोनों करवे के हम इस तरीके से कंठ में कलावा बांध लेंगे। एक तरीके से ये हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर रहे हैं। फिर हम उसमें जल भर लेंगे। एक जो मिट्टी वाला करवा है उसमें हम जल भर लेते हैं। अब इसकी जो टोटी है उसको हम ऐसे या तो कॉटन से, माचिस की तीली में कॉटन लगा के बंद कर देते हैं, या फिर सराई की जो सीखें आती है ना उससे भी बंद कर देते हैं, उसमें भी कॉटन लगा देते हैं। उसके बाद एक उसकी जो सराई होती है उसे रखने के बाद में कुछ ना कुछ मीठा हम यहाँ पे, चाहे तो पताशे भी आप रख सकते हैं। और दूसरा जो करवा हमने खांड का लिया है उसमें चाहे तो खील पताशे भर लें, या फिर आप इसमें इस तरीके से ड्राई फ्रूट भी भर सकते हैं। अगर आपने दूसरा भी मिट्टी का करवा लिया है तो उसमें भी आप ऐसे ही ड्राई फ्रूट या खील पताशे भर लें। और 2 करवे ज़रूर तैयार किए जाते हैं ऐसे। चाहे तो करवे के ऊपर आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं। दोनों करवे को हम ऐसे रख देंगे। और यहाँ पर देखिए गेहूं का इस पूजा में बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो गेहूं के ऊपर आप करवों की स्थापना करें, या फिर गेहूं इसी तरीके से एक बाउल में भर के पूजा में आप करवा चौथ माता के सामने रख सकते हैं। तो हमने ऐसे दोनों करवे स्थापित कर लिए हैं। उसके बाद में हम देखिए करवा चौथ माता का ध्यान करते हुए हम दीपक जला देते हैं। अपने जो सिंदूर दान है आपका सिंदौरा, उसे पूजा में जरूर रखें। यहाँ पर गणेश जी की हम स्थापना नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो फोटो है उसमें गणेश जी हैं। उसके बाद में जल का छींटा दे करके स्नान का भाव करा देंगे। सभी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दें। चाहे तो गणेश जी को आप यहाँ पर जनेऊ भी अर्पित कर देंगे। माता को हम इस तरीके से चुनरी उड़ा देंगे। इस तरीके से सभी को हम टीका करेंगे। देखिए यहाँ पर क्योंकि चौथ का जो दिन होता है ना वो गणेश भगवान को समर्पित होता है, तो आज के दिन पूजा में आप यहाँ पर दूर्वा का प्रयोग जरूर करें। हो सके तो दूर्वा जरूर अर्पित करें। कथा सुनते समय भी दूर्वा हाथ में ली जाती है। तो सभी को हम टीका करेंगे। यहाँ पर करवा चौथ मैया को फोटो में जो भी दिए हैं, चांद, सूरज और जो हमने यहाँ पर करवे रखे हैं, सभी को हम टीका कर देंगे। इस तरीके से कलश देव को भी हम ऐसे टीका कर देंगे। तो ऐसे हमें करवा चौथ माई का पूजन करना है। फिर हाथ में कुछ अक्षत लेकर के सभी को हम अक्षत अर्पित कर देंगे। और इसके बाद में अगर आपके पास फूल है तो आप फूल यहाँ पर समर्पित कर दें। अगर फूल नहीं है तो बिना फूल के भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। तो बहुत ही सरल विधि और संपूर्ण विधि आज मैं आपको बता रही हूँ। फूल समर्पित इस तरीके से सभी को हम कर देंगे। फूल समर्पित करने के बाद में माता को यहाँ पर सुहाग का सामान अर्पित किया जाता है। इस तरीके से सुहाग 16 श्रृंगार आप अर्पित कर सकते हैं। 5-7 या जो भी श्रृंगार की जरूरी चीज़ें होती हैं वो आप करवा चौथ माई को समर्पित करें। इसके बाद में हम भोग समर्पित करेंगे। कोई भी मेवा, मिठाई हो या आपने कुछ भी मीठा बनाया हो वो आप माता रानी को अर्पित करें। और उसके बाद में जो भी ऋतुफल हो उन्हें जरूर समर्पित करें। माता को छुआ करके हम साइड में रख देंगे। धूप दीप यहाँ पर हम दिखा देंगे। इस तरीके से पूजन करना है। आप चाहे दिन में करें चाहे शाम को ये पूजन करें, ऐसे हमें पूजन करना है। उसके बाद में बायना जरूर निकाला जाता है। बायना जो भी ससुराल पक्ष में हमसे बड़ी होती है, चाहे वो सास हो, सास नहीं है तो आप जेठानी को, ननद को दे सकते हैं। सुहागन स्त्रियों को बायना दिया जाता है। साड़ी या सूट रख ले। चाहे तो जो श्रृंगार की सामग्री हमने यहाँ पे चढ़ाई है उसमें से ही आप रख सकते हैं, या फिर अलग से आप चूड़ी, बिंदी,
मेहंदी, सिंदूर, चाहे तो बिछिया बहुत ज़्यादा दान किए जाते हैं इस व्रत पूजन में। उनके यूज़ की कोई भी चीज़ आप रख सकते हैं, साथ में कुछ दक्षिणा ज़रूर रखें। ऐसे बायना ज़रूर यहाँ पर दिया जाता है, साइड में रख देंगे इसको भी। और यहाँ पर बैठ करके कथा ज़रूर सुनी जाती है। आप चाहे तो कथा चौकी के पास बैठ करके भी सुन सकते हैं, या फिर आप अपनी सखी सहेलियों के साथ भी जा करके ग्रुप में भी सुन सकते हैं। तो एक जल का हम लोटा लेते हैं, उसके ऊपर 13 बिंदियां हम रोली से रख लेते हैं। 13 नहीं तो आप 5-7 भी रख सकते हैं, या एक टीका भी लगा सकते हैं। टीक लेते हैं लोटे को। उसके बाद में हाथ में 13 दाने गेहूं के लिए जाते हैं। साथ में दूर्वा भी ली जाती है हाथ में। मेरे पास इस समय नहीं है, दूर्वा लेकर के ही और 13 दाने गेहूं के लेकर के इस कथा को सुना जाता है। कथा का वीडियो आपको चैनल पे अलग से मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कथा सुनने के बाद में ये जो दाने हमने गेहूं के लिए हैं, थोड़े से दाने आप चाहें तो जल के लोटे में भी डाल सकते हैं, नहीं तो ये इन दानों को और दूर्वा को हम अपने जो आपकी चुनरी है या साड़ी का पल्लू है उसमें इस तरीके से बांध लेते हैं। शाम को जब हम चंद्रमा को अर्घ्य देंगे तो इन दानों को खोल करके ही चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। और जिस छलनी से आपको अर्घ्य देना है उस छलनी को भी आप यहाँ पर पूजा में जरूर रख लें। एक मिट्टी का दिया भी आप तैयार करके रख लें यहाँ पर जब चंद्रमा को आप अर्घ्य देंगे। तो यहाँ पर देखिए, उसके बाद में हम अलग से एक दिया जलाएंगे, क्योंकि जो हमने कलश के ऊपर दिया रखा है उसको हमें नहीं हिलाना है, नहीं छेड़ना है। अलग से दिया जला लें, या फिर आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। गणेश भगवान की आरती करें, करवा चौथ मैया की आरती करें। अगर आपको आरती नहीं आती है तो ऐसे ही 5-7 बार आप फेर दें। उसके बाद में हम जल के छींटे लगा देंगे, और यहाँ पर पूजा में कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर अर्पित करेंगे। देखिए, बायने के ऊपर अलग से अर्पित करेंगे और ये भी अलग से अर्पित कर देंगे थोड़ी सी दक्षिणा, क्योंकि पूजा में कोई भी कमी रह गई हो तो वो पूर्ण हो जाए। उसके बाद में हम करवा चौथ मैया से अपने अमर सुहाग के लिए प्रार्थना करेंगे, और जो भी पूजा में कोई गलती हो गई हो उसके लिए हम क्षमा याचना करेंगे। कथा सुनने के बाद में ये जल का लोटा हम सूर्य को अर्घ्य दे देते हैं, अगर हम दिन में कथा सुनते हैं। और इसके बाद में देखिए, यहाँ पर करवे फेरे जाते हैं। किसी किसी के यहाँ पर करवे फेरे जाते हैं, किसी के यहाँ पर नहीं फेरे जाते हैं। तो ऐसे क्रॉस हाथ हम करते हैं और माता पार्वती से कहते हैं, माता पार्वती सुहाग दो। इस तरीके से 7 बार किया जाता है। क्रॉस हाथ करके करवे को हम इस तरीके से जगह बदल देते हैं उसकी। 7 बारी ऐसे करने के बाद में माता से हम सुहाग लेते हैं। और उसके बाद में अगर एक ही करवा आपने रखा है तो बार बार माता के पास ऐसे माता पार्वती सुहाग दो, माता पार्वती सुहाग दो, इस तरीके से माता से सुहाग लिया जाता है। ऐसे आप अकेले करवे फेर सकते हैं। अगर सहेलियां होती हैं तो वो तो आपस में करवे फेर लेती हैं। तो माता पार्वती को आप अपनी सखी सहेली मान करके उनसे आप करवा फेर सकते हैं। उसके बाद में जो आपका सिंदूर दान है उससे माता से आशीर्वाद स्वरूप आप सिंदूर लेकर के अपनी मांग में जरूर सजा लें, उनसे माता से सुहाग जरूर ले लें। और इस तरीके से हमें करवा चौथ का पूजन करना है। जब हमारा पूजन हो जाता है तो हम सूर्य को अर्घ्य दे देते हैं, अगर आप दिन में कथा कर रहे हैं। और उसके बाद में जो हमने ये जल का करवा भरा है, इसके ऊपर मीठा रखा है, इससे हम चंद्रमा की पूजा करते हैं और इस मीठे से हम जिमाते हैं, इसको अर्घ्य देते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में और उसके बाद में पति पूजन करने के बाद में हम अपने व्रत का पारण कर लेते हैं। पति के हाथ से हम जल पी करके कुछ मीठा खा करके अपने व्रत का पारण कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें करवा चौथ का पूजन करना होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको सरल और संपूर्ण पूजा विधि करके दिखाई है। उम्मीद करती हूँ कि करवा चौथ की ये सरल संपूर्ण पूजा विधि आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आज आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए कि हम हिंदू महिलाएं किस तरीके से अपने घर में तीज त्योहार व्रत पूजन करती हैं। तो फ्रेंड्स, माता करवा चौथ की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसी कामना के साथ विदा लेती हूँ। मिलती हूँ किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय हो करवा चौथ मैया की।